भगवान राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस अवसर को खास बनाने के लिए भव्य तैयारियां की जा रही है। मंदिर के उद्घाटन के साथ ही अयोध्या में बना राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। लेकिन उसके पीछे दशकों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सफर काफी चुनौतियां भरा रहा। बाबरी मस्जिद बनने के 500 साल के बाद अयोध्या ने काफी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन 1992 की घटना ने अयोध्या का नाम इतिहास की किताबों में दर्ज कर लिया, जब हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के, सड़कें खून से लाल हो गई और वो बाबरी मस्जिद का मलबा आज भी उस जंग का प्रतीक बना हुआ है। न जाने कितने लोगों का खून बहा इस 134 साल की कानूनी लड़ाई में। प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थल के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन 2019 में आए ऐतिहासिक फैसले में अदालत ने राम जन्मभूमि को भगवान राम का जन्म स्थान माना और उस स्थान पर राम मंदिर बनाने का आदेश दिया। इस फैसले के साथ ही सच्चाई की जीत हुई। आज हम अयोध्या के पूरे इतिहास को जानेंगे, कैसे बाबर ने धोखे से ये बाबरी मस्जिद बनवाई, जिस मंदिर को आजादी के बाद ही बन जाना चाहिए था, क्यों इसे इतना लंबे समय लगा, वो कौन लोग थे जो इस राम मंदिर के आड़े आ रहे, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बुलाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बुलाएंगे। एक 462 साल पहले एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है तो ये हमारे माथे पर कलंक है। अगर ये बाबरी मस्जिद रहेगी तो हिंदुओं पर ये कलंक हमें अपनी गुलामी याद दिलाता रहेगा। अरे बाबरी को उठा कर रहेंगे, ये गुलामी का चिन्ह है, इसे हम खत्म करेंगे, चाहे खून से करें चाहे गोली। अब आपको इतिहास के पीछे लेकर चलता हूँ। तीर्थ नगरी अयोध्या को सतयुग में वैवस्वत मानु नाम के एक राजा ने बसाया था। वैवस्वत मानु को हिंदू धर्म का एक महान राजा माना जाता था। श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। उनके जन्म का जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ली तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई, जिसके बाद श्री राम के बिना अयोध्या में लोगों ने रहना छोड़ दिया। यह इसलिए हुआ क्योंकि श्री राम को हिंदू धर्म में एक देवता के रूप में माना जाता था। उनके जाने के बाद लोग मानते थे कि अयोध्या अब एक पवित्र स्थान है और केवल पुजारी ही वहां रह सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य एक दिन शिकार के लिए अयोध्या गए। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें उस उजाड़ भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगा। उन्होंने देखा कि जमीन से अद्भुत रोशनी निकल रही है। उन्होंने उस जमीन को खोदकर देखा तो ये पता चला कि ये भूमि भगवान राम की जन्म भूमि है। राजा विक्रमादित्य को इस बात की बड़ी खुशी हुई। उन्होंने यहाँ भगवान राम का एक भव्य मंदिर निर्माण कराया। इस मंदिर में काले रंग के कसौटी पत्थर के 84 स्तंभ थे। ये मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य था। इस मंदिर का निर्माण होने से अयोध्या में एक नई खुशी छा गई। भगवान राम के भक्तों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। समय समय पर विभिन्न राजाओं ने इस मंदिर की देखभाल की। अब किस्सा 1526 से शुरू होता है। ये वो साल था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। जब मुगलों ने भारत पर हमला किया तो इसके करीब 2 साल बाद 1528 में बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण कराया। इस मस्जिद का निर्माण उसी जगह पर हुआ जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाता था। यह नाम बाबर के नाम पर रखा गया, जो मुगल वंश का संस्थापक था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू लोग इस बात को लेकर बहुत चिंतित नहीं थे कि बाबरी मस्जिद भगवान राम के जन्म स्थान पर बनी हुई है। मगर 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ गया। इस समय में अंग्रेजों का शासन भारत में प्रभावी हो गया था और इसी समय हिंदू लोगों ने बाबरी मस्जिद के बारे में आवाज उठाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद भगवान राम के जन्म स्थान पर बनाई गई है। इसके बाद से ही रामलला के जन्म स्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हुई। बाबरी मस्जिद के निर्माण के 330 साल बाद इस मस्जिद को लेकर विवाद पहली बार कानूनी रूप लेता है, जब 1858 में कुछ हिंदुओं ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद परिसर में हवन और पूजा की। इस पर कुछ मुस्लिम लोगों ने आपत्ति की और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की और जांच शुरू की। जांच के दौरान अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बाबरी मस्जिद की दीवार के बाहर एक 21 फुट बाय 17 फुट का चबूतरा था, जिसे
जिसे राम चबूतरा कहा जाता था। इस चबूतरे पर भगवान राम के बाल रूप की मूर्ति विराजमान थी। इस रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजी सरकार ने विवादित भूमि को 2 भागों में बांट दिया। बाहरी परिसर में मुस्लिम लोग नमाज पढ़ सकते थे, जबकि आंतरिक परिसर में हिंदू लोग पूजा कर सकते थे, और इन दोनों का विभाजन तारों की एक बाड़ से किया गया। ये फैसला एक समझौता था ताकि दोनों समुदायों में शांति बनी रहे। 1858 में हुई घटना के बाद राम जन्मभूमि को लेकर विवाद कई सालों तक चला। 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद परिसर में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग को लेकर अदालत में मुकदमा दायर किया। रघुबर दास का मानना था कि ये मंदिर भगवान राम से जुड़ा हुआ है। मुस्लिम लोगों ने इस मांग का विरोध किया। फैजाबाद के जिला जज ने फैसला सुनाया कि हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का अधिकार है, लेकिन ये जिला अधिकार के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। एक और जहां देश भर में अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, आजादी की मांग बच्चे बच्चे की जुबान पर थी, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी रही। 1947 में भारत की आजादी के बाद 23 दिसंबर 1949 में बाबरी मस्जिद परिसर में एक चमत्कार हुआ। सुबह बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वाले कमरे में वही मूर्ति मिली जो कई दशकों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। हिंदुओं ने इसे भगवान राम का चमत्कार माना और कहा कि ये संकेत है कि ये स्थान भगवान राम की जन्मभूमि है। इस मूर्ति के लिए राम चबूतरे के पास स्थित सीता रसोई या कौशल्या रसोई से भोग बनाया जाता था। राम चबूतरे और सीता रसोई निर्मोही अखाड़े के नियंत्रण में थे और उसी अखाड़े के साधु संत यहाँ पूजा पाठ करा करते थे, लेकिन मुस्लिम लोगों का मानना था कि ये मूर्तियाँ वहाँ लाकर रखी गई थी। इस घटना के बाद हिंदू और मुसलमान दोनों ने इस स्थान पर पूजा करने का अधिकार मांगना शुरू कर दिया। पुलिस ने मस्जिद में मूर्तियाँ रखने का मुकदमा दर्ज किया और 29 दिसंबर 1949 को मस्जिद को सीज कर उस पर ताला लगा दिया। कोर्ट ने इस मामले को तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष प्रियदत्त राम को इमारत का रिसीवर नियुक्त किया और उन्हें ही मूर्तियों की पूजा की जिम्मेदारी दे दी। उस समय रामलला का भोग राम चबूतरे की रसोई में बनाया जाता था। इसके बाद भोग लगाने के लिए संतरी विवादित इमारत का ताला खोलता था। 1971 में रिसीवर प्रियदत्त राम की मृत्यु हो गई। इसके बाद नए रिसीवर और निर्मोही अखाड़े के बीच विवाद खड़ा हो गया। मामला अदालत में पहुंचा और इस दौरान पुलिस ने इस मामले में दखल दिया और विवादित जगह पर ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। उस समय मौके पर तैनात संतरी बदला गया और चाबी एक नए संतरी को सौंप दी गई। वहाँ 2 दरवाजे थे, एक दरवाजा भोग लगाने के लिए खुलता और दूसरा प्रार्थनाओं के लिए हमेशा खुला रहता। लंबे समय तक यही व्यवस्था चलती रही। अब वर्ष 1989 अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण की मांग तेजी से बढ़ रही थी। देश भर में हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए लोग एकजुट हो रहे थे। इस मांग को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर में शिलान्यास करने का ऐलान किया। राजीव गांधी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे। राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में जो लहर थी उसने राजीव गांधी पर राजनीतिक दबाव बना दिया। देश में इसी वर्ष आम चुनाव होने थे। राजीव गांधी नहीं चाहते थे कि उनकी छवि हिंदू विरोधी नेता के रूप में उभरे। काफी विवाद और खींचातान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी। शिलान्यास के लिए पूरे देश में यात्राएं आयोजित की गई। लाखों श्रद्धालु देश भर से ईंट लेकर अयोध्या पहुंचने लगे। 9 नवंबर की सुबह अयोध्या में लाखों हिंदू एकत्र हो गए। अनुमान है कि उस वक्त तकरीबन 10 करोड़ लोग राम मंदिर निर्माण के लिए इस अभियान से जुड़े हुए थे। सभी की आंखों में बस एक ही सपना था, राम मंदिर का निर्माण। शिलान्यास के लिए उस वक्त 35 साल के रहे एक दलित युवक कामेश्वर चौपाल के हाथों से राम मंदिर की नींव की पहली ईंट रखवाई गई। कामेश्वर कहते हैं कि वह नींव की पहली ईंट रखने वाला पल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। शिलान्यास के बाद अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन और तेज हो गया। इस आंदोलन ने देश की राजनीति को भी प्रभावित किया। 1989 में हुए आम चुनाव में राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी को हार का सामना पड़ा। बोफोर्स घोटाले के कारण जनता ने कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया। इस चुनाव में जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन उसे बहुमत नहीं मिली। इसलिए जनता दल ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। भाजपा ने सरकार बनाने के लिए शर्त रखी कि राम मंदिर विवाद का समाधान किया जाए। जनता दल ने भी इस शर्त को मान लिया और कहा और वादा किया कि 4 महीने के भीतर राम मंदिर विवाद का समाधान निकाला जाएगा।
लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी राम मंदिर विवाद का समाधान नहीं निकल पाया। इससे भाजपा पर दबाव बढ़ने लगा। राम मंदिर आंदोलन के नेताओं ने तय किया कि 30 अक्टूबर को विवादित स्थल पर कार सेवा की जाएगी। कार सेवा का अर्थ है धर्म के लिए काम करना। राम मंदिर आंदोलन के नेताओं का मानना था कि कार सेवा से राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। 1990 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा जोर पकड़ रहा था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालने की घोषणा की। इस रथ यात्रा के प्रबंधन की जिम्मेदारी देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। 25 सितंबर को सोमनाथ से शुरू हुई आडवाणी जी की रथ यात्रा 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचनी थी, लेकिन 23 अक्टूबर को आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया। आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद केंद्र की सियासत में मानो भूचाल मच गया। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सत्तासीन वीपी सिंह सरकार को समर्थन वापस ले लिया, जिसमें लालू प्रसाद यादव की भी साझेदारी थी। सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। ये सरकार भी ज्यादा नहीं चल पाई। नए सिरे से चुनाव हुए और एक बारी फिर केंद्र में कांग्रेस सत्ता आई। इस सब के बीच आई वो ऐतिहासिक तारीख जिसका जिक्र किए बिना ये किस्सा पूरा नहीं हो सकता। 6 दिसंबर 1992 उस दिन सुबह 9 बजे से ही अयोध्या में कार सेवकों का जमावड़ा शुरू हो गया था। दोपहर तक कार सेवकों की संख्या बढ़कर लाखों तक पहुंच गई। विश्व हिंदू परिषद नेता अशोक सिंघाल माइक से बोल रहे थे। अचानक कार सेवकों का एक बड़ा हजूम नारों की गूंज के बीच विवादित स्थल पर घुसा। कार सेवकों का दबाव बढ़ता देख सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कार सेवकों ने सुरक्षा बलों की धमकी को नजरअंदाज कर दिया और बाबरी मस्जिद पर हमला किया। कार सेवकों ने छैनी हथौड़ी जैसी चीजों से मस्जिद के गुंबदों को तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पहला गुंबद गिर गया। इसके बाद अन्य गुंबदों को भी तोड़ दिया गया। मस्जिद का विध्वंस शाम तक पूरा हो गया था। उन्होंने मस्जिद को तोड़ दिया और उसके अवशेषों को जला दिया। केंद्र सरकार ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह सहित अन्य राज्यों के भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हुए। बाबरी मस्जिद गिराए जाने की गूंज विदेशों तक गूंजी। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान में भी 30 से अधिक हिंदू मंदिरों पर हमला किया। कुछ को आग लगा दी गई और एक को तो पूरा ध्वस्त कर दिया गया। बांग्लादेश में भी हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाने में ढांचा विध्वंस मामले में भाजपा के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ढांचा विध्वंस के बाद श्री राम जन्मभूमि कानूनी लड़ाई और तेज हो गई। बाबरी ढाए जाने के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया। वकील हरिशंकर जैन ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, भोग की अनुमति दी जाए। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को जस्टिस हरिनाथ तिलहारी ने दर्शन पूजन की अनुमति दे दी। 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाली जगह और कल्याण सिंह सरकार द्वारा ट्रस्ट को दी गई जमीन सहित यहाँ पर कुल 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया। अप्रैल 2002 में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू करी। हाईकोर्ट ने 5 मार्च 2003 को आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। 22 अगस्त 2003 को आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा यानी मंदिर होने की बात कही गई। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस स्थल के तीनों पक्षों श्री राम लला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का आदेश दिया। जजिस ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थी उसे जन्म स्थान माना। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता से मामला सुलझाने की पेशकश की और यह भी किया कि दोनों पक्ष राजी हैं तो वो भी इसके लिए तैयार हैं। 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि में रामलला के स्वामित्व मानी। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया। इसके
साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा ये भी आदेश दिया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराएं। इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। अब बारी थी निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। अब 22 फरवरी 2024 को मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद मंदिर लोगों के लिए खुल जाएंगे। दोस्तों, ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारी लंबी लड़ाई आखिरकार सफल हो गई। ये लड़ाई सिर्फ 2 या 4 साल की नहीं थी, बल्कि 500 साल की लड़ाई थी। इस लड़ाई में न जाने कितने लोग शहीद हुए, चाहे वो 1992 में अयोध्या में हुए शहीद हो या 2002 में गोदारा ट्रेन में आग लगाकर मारे गए 58 हिंदू कार्यकर्ता हो। गोदारा दंगों में भी 2000 से अधिक लोग मारे गए। इन दंगों में कई निर्दोष लोग मारे गए। इन दंगों ने देश की एकता और अखंडता को भी प्रभावित किया। इस लड़ाई में हम सभी ने बहुत कुछ सहा, हमने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन आखिरकार हम जीत गए। हमने धर्म के लिए, अपने भगवान के लिए लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। ये दिन हमारे लिए खुशी का दिन है। ये दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत का दिन है। इस दिन से भगवान राम का मंदिर लोगों के लिए खुल जाएगा। हम सभी भगवान राम के मंदिरों में जाकर उनके दर्शन कर सकेंगे। हमने भगवान राम के मंदिरों को बनवाने के लिए अपनी लड़ाई जीत ली। इसी के साथ मुझे दे इजाजत और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना।